नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हितेश आपका स्वागत करता हूं द हब कंसल्टेंसी में। आइए आज जानते हैं 5 गोल्डन रूल्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग तो यूं बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। मैं ये कह सकता हूं कि मार्केटिंग किसी भी कंपनी का एक सक्सेस डिफाइनिंग डिपार्टमेंट है। सक्सेस डिफाइनिंग डिपार्टमेंट इसे क्यों कहा जाता है? पता है क्यों? क्योंकि सेल्स जो है ना, वो केवल और केवल मार्केटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। जितनी अच्छी मार्केटिंग उतना बढ़िया सेल्स। ये मैं नहीं कहता, ये वो मार्केटिंग जीनियस कहते हैं जो इस क्षेत्र में गए 25 सालों से सक्रिय है। मैंने आज ये जो वीडियो बनाया है ना, ये पूरा का पूरा 5 ऐसे रूल्स ले आया हूं जो अगर आप एक एक करके समझेंगे तो मार्केटिंग को इन डेप्थ समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग किसे कहा जाता है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो मार्केटिंग का एक मतलब ये होता है कि ब्रांड को प्रमोट करना। जी बिल्कुल सही बात है, ब्रांड अगर हम प्रमोट कर रहे हैं इसका मतलब हम मार्केटिंग कर रहे हैं। दूसरा एकदम सीधा मतलब निकल के आता है, वो ये है कि मार्केटिंग का मतलब है सेल्स को प्रमोट करना, यानी आपका जो सेल्स है उसे बढ़ावा देना। सीधी सी बात है, आपके प्रोडक्ट के बारे में जब आप ज्यादा जानकारी प्रोवाइड करते हैं एक क्रिएटिव एंगल के साथ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को, उसे यह मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग केवल प्रोडक्ट्स की नहीं होती, मार्केटिंग सर्विसेज की जाती है, मार्केटिंग की जाती है लोगों की, मार्केटिंग की जाती है आपके यूट्यूब चैनल की और अनगिनत जगह पे जहां पे आपको आपका ट्रैफिक बढ़ाना होगा। बेसिकली आप मार्केटिंग का सहारा लेंगे। ठीक है, ऐसे तो बहुत और मार्केटिंग के जीनियस हैं मार्केट में मौजूद, आप उनकी किताबें रेफर कर सकते हैं। पर आज का ये जो वीडियो है ना, ये 2 रीजन की वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लाइफ में। सबसे पहला रीजन, ये जो भी बात होगी हिंदी में होगी तो आप इसे सही तरीके से समझ पाएंगे। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है, पता है क्या, ये जो 5 रूल्स लाया हो ना, ये 5 रूल्स इन्हीं सारी किताबों से एक एक जो कॉमन पॉइंट्स है उन सबको जॉट डाउन करके लाया हूं। तो एक एक करके जानते हैं रूल्स के बारे में। ये जो रूल्स है ना, ये केवल रूल्स नहीं है, ये गोल्डन रूल्स है मार्केटिंग के। ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो सबसे पहला रूल है वो है मार्केटिंग स्टार्ट्स विद अ क्लियर एंड स्ट्रेटेजिक गोल। क्लियर एंड स्ट्रेटेजिक गोल, मैं यहाँ पे नॉर्मल गोल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल गोल्स नहीं है। देखिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हर बार अपना गोल सेट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जो गोल वो सेट करते हैं ना, वो स्ट्रेटेजिक गोल नहीं होता, वो क्लियर गोल नहीं होता। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्लियर एंड स्ट्रेटेजिक गोल की। अच्छा, ये क्लियर एंड स्ट्रेटेजिक गोल हम कब बना पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, ये डिपेंड करता है 5 एलिमेंट्स के ऊपर। जी बिल्कुल, 5 एलिमेंट्स के ऊपर। कॉमन सेंस की बात है, अगर हम गोल बनाते हैं इसका मतलब हम टारगेट सेट करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट निकल के आता है टारगेट सेट करो, राइट टारगेट सेट करो। टारगेट सेट करना मतलब ये नहीं कि आप अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर लोगे, नहीं। आपको आपकी पोटेंशियलिटी को समझना होगा, आपके टीम स्ट्रेंथ को समझना होगा, उसके बाद आपको टारगेट सेट करना होगा। उसका जो दूसरा एलिमेंट है वो है प्लानिंग। अब प्लानिंग कर लीजिए इस टारगेट तक पहुंचने के लिए। इस टारगेट को जो आपने सेट किया है ना, उस टारगेट तक आप कैसे अचीव कर पाएंगे उसके लिए प्लानिंग कर लीजिए। प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पे मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूं ना, वहां पे आपको ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि आप एक सही तरीके से लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लान्स का कोई काम नहीं है। चाहे आपकी कंपनी बड़ी हो, चाहे कंपनी छोटी हो, चाहे मीडियोकर हो, आपको ये चीज के ऊपर ज्यादा तवज्जो देना होगा कि आप जो भी प्लान बनाए मार्केटिंग के रिलेटेड, वो लॉन्ग टर्म प्लान्स हो, ना कि शॉर्ट टर्म प्लान्स हो। तीसरा एलिमेंट के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, वो है बजटिंग। बजट बनाइए। अब जब आपकी प्लानिंग बन चुकी है, गोल सेट हो चुका है, टारगेट बन चुका है, प्लानिंग बना चुके हो टारगेट को अचीव करने के लिए, अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए, इसे प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए खर्चा कितना आएगा, यहाँ पे आपको बजटिंग का ध्यान रखना है। आपको बजटिंग उसी वक्त कर देनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप लॉन्ग टर्म इसे विजन रख के काम करते हैं तो आपका जो बजट है ना, वो थोड़ा आपको राहत दे देगा, वो कम होगा एज कंपेयर टू योर शॉर्ट टर्म प्लान्स। जो चौथा एलिमेंट आता है वो है आइडेंटिफाई करेक्ट ऑडियंस। जी बिल्कुल, आइडेंटिफाई करेक्ट ऑडियंस तो बहुत है मार्केट में, बिलीव मी, बट यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है आपके प्रोडक्ट के लिए सूटेबल मार्केट, सूटेबल ऑडियंस। उस सूटेबल ऑडियंस को जब आप आइडेंटिफाई कर लें तो ही आपका मार्केटिंग सक्सेसफुल कैंपेन बन सकता है।
अब फिफ्थ एलिमेंट के ऊपर बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट के ऊपर बात करते हैं, क्रिएटिव असिस्टेंस या क्रिएटिव सपोर्ट आप कह लीजिए। डिमांड है 2020 की जो डिमांड है वो थोड़ा क्रिएटिव है। आजकल की जो पब्लिक है वो स्क्रिप्ट से हटके है, वो स्क्रिप्ट पे डिपेंडेंट एड्स पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देती जितना वो क्रिएटिव एड्स पे ज़्यादा तवज्जो देती। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आता है वो है क्रिएटिव सपोर्ट। आप उसी वक्त डिसाइड कर लीजिए कि आपका क्रिएटिव सपोर्ट क्या होगा। अगर आप पेपर ऐड दे रहे हैं तो पेपर ऐड किस प्रकार से दिखेगा, किस प्रकार से उसका आउटलुक होगा, किस प्रकार से उसमें एनिमेशंस रहेंगे, ये सारी चीजों का आपको लेखा जोखा उसी वक्त बना के रखना होगा। तो ये था पहला पॉइंट। रूल नंबर 2, मार्केटिंग शुड बी प्रोडक्ट सेंट्रिक। प्रोडक्ट सेंट्रिक, आपका जो मार्केटिंग कैंपेन है वो प्रोडक्ट रिलेटेड ज्यादा बात करे, ना कि स्क्रिप्ट रिलेटेड। जैसे मैंने पहले ने बताया, जब आप क्रिएटिव सपोर्ट ले रहे हैं तभी आपको समझना होगा कि आपका जो कैंपेनिंग है वो ना केवल स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो, वो एक अलग हो, वो प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे, ना कि स्क्रिप्ट के ऊपर। आपका जो भी मार्केटिंग कैंपेन हो, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो नॉर्मल मार्केटिंग कैंपेन हो, मेक श्योर करें आप कि आपका जो भी कैंपेन है वो प्रोडक्ट सेंट्रिक हो, प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बात करें। यहाँ पे आजकल का जो समय है ना, यहाँ पे लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए। आप स्क्रिप्ट क्या रख रहे हैं वो उससे कोई मतलब नहीं बैठता, आप प्रोडक्ट के बारे में बताएं, प्रोडक्ट को एनहांस करके बताएं। एनहांस करके बताना इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत चीजों को फैक्ट बना के पेश करें, नहीं, वो चीजें गलत हो जाएंगी। बट जो आपके प्रोडक्ट की हाईलाइट चीजें हैं उसको सही तरीके से प्रेजेंट करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, थोड़ा अलग है, यहाँ पे आपको ब्रॉड माइंड रख के समझना होगा इस एग्जाम्पल को। सैनिटरी नैपकिन्स, जो सैनिटरी नैपकिन्स है ना, उनकी एड्स जहाँ पे चलती है, मैंने बहुत बार नोटिस किया, ये जो सैनिटरी नैपकिन्स की जो एड है ना, ये हम सबको पता है कि ये एडल्ट्स एड है। इन कंपनियों ने आइडेंटिफाई तो सही किया है कि हमारे ऑडियंस सही है, बट प्रोडक्ट सेंट्रिक नहीं है। प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, वो महामारी के ऊपर ज्यादा बात करते, वो महामारी के प्रोसेस के बारे में बताते हैं। यार ये सारी चीजें तो हम सबको पता है ऑलरेडी, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब आप अपने फैमिली के साथ देख रहे हैं। महामारी के ऊपर ऑलरेडी हम सबको जानकारी मिल जाती है एक समय पे आके, बट जब आप सैनिटरी पैड्स के ऊपर बात करते हैं तो आपको बताना है प्रोडक्ट के फीचर्स, ना कि आप एक्सपेरिमेंट करके दिखा दें उस प्रोडक्ट के ऊपर। दैट इज नॉट नेसेसरी। यू आर शोइंग अ अगली फेस टू दोस ऑडियंस विच आर नॉट लाइबल टू सी दैट। अगर आप मुझसे बात करें एज ए एडल्ट, मैं जानता हूं ये प्रोसेस क्या होती है, हर एक एडल्ट को पता है, बट इसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना, या जो इसका यूजर है शी नोज इट, उसको उसके फीचर्स बताओ, सिर्फ आप डेमोन्स्ट्रेट करके मत बताओ। दैट इज व्हाट आई मेंट कि आपको प्रोडक्ट सेंट्रिक होना होगा। अब प्रोसेस सेंट्रिक हो जाते हैं बहुत बार, ये गलत है, ये इम्पैक्ट गलत देता है। मुझे आप बताइए, ये वाली एड्स जो है सैनिटरी नैपकिन्स की जो एड है, आप अपने फैमिली के साथ देखते भी हैं? चेंज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्या ही मतलब बैठता है भाई। आप इस एड को रन कर रहे हो, इस कैंपेन को रन कर रहे हो, अच्छी बात है। इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, एक सैनिटरी नैपकिन का एड जो मुझे अभी तक ज्यादा अपील कर गया, जो काफी डिसेंट है, वो है अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार महामारी के ऊपर बात कर जाते हैं, सैनिटरी नैपकिन का इंपॉर्टेंस बताते हैं, पर कोई वल्गैरिटी नहीं होती, कोई प्रोसेस नहीं होता, वो प्रोडक्ट सेंट्रिक है, वो प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं अगर जो सैनिटरी नैपकिन्स के जो भी ऐड बन रहे हैं, अगर कुछ इस प्रकार से बनना स्टार्ट हो जाए ना, तो उसका सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू आप प्रोसेस बता देते हो। ट्यूब से आप खून लीक करते हुए दिखा रहे हो, क्यों भाई? क्या हमें नहीं पता क्या चीजें हो रही है वहां पे? बट आपको प्रोसेस बताना है, प्रोडक्ट के ऊपर नहीं बताना, ये गलत हो रहा है, क्योंकि जो एंड यूजर है शी नोज व्हाट इज द यूज ऑफ इट। आप उसके प्रोसेस के बारे में क्यों बता रहे हो? बी प्रोडक्ट सेंट्रिक, डोंट बी प्रोसेस सेंट्रिक। ये था मेरा सेकंड रूल। अब थर्ड और इंपॉर्टेंट रूल, ऐड वैल्यू फर्स्ट एंड देन सी। वैल्यू फर्स्ट ऐड कर दीजिए, वैल्यू ऐड कर लीजिए। वैल्यू क्यों ऐड करना है? एक चीज मैं आपको बता दूं और काफी गर्वित फील करता हूं ये बता दिए, पता है क्यों? क्योंकि मैं फॉलोअर हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। जी बिल्कुल, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप कंसल्टेंट हैं और सीई कोच हैं, वो एक अपनी वीडियो में कहते हैं कि आपको बेचू नहीं बनना है। बेचू का मतलब समझ रहे हो? सिर्फ बेचने के लिए काम नहीं करना है, आपको आपके कस्टमर के लिए कुछ एक्स्ट्रा माइल जाके उसके नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न को समझना है। ध्यान रखिएगा, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, ये तीन चीज के ऊपर अगर आप काम कर देंगे ना, आपका प्रोडक्ट हाथों हाथ बिक जाएगा। यहाँ पे मार्केटिंग कैंपेन के ऊपर आपको इतना खर्चा करने की सच में जरूरत पड़ेगी भी नहीं।
एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, नवरत्न कूल टैग। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट या डिमोट नहीं कर रहा हूं, बट एक एग्जांपल देना चाहता हूं। वो ठंडा ठंडा कूल कूल वाला, जी बिल्कुल यही वाला पाउडर, ये वाला पाउडर का ऐड अगर आप जम्मू कश्मीर में करोगे, मनाली में करोगे, तो क्या लगता है क्या चल पाएगा ये पाउडर? सच बताइए, चल पाएगा? नहीं चलेगा। पता है क्यों नहीं चलेगा? तो वहां पे ऑलरेडी ठंडी है, लोगों को इस पाउडर की, इस टैल्कम पाउडर की जरूरत नहीं है। बट यही अगर टैल्कम पाउडर का ऐड अगर आप मुंबई में करेंगे, अगर राजस्थान में करेंगे, अगर आप गुजरात में करेंगे, अगर आप मध्य प्रदेश में करेंगे ना, कि बिक्री होना स्टार्ट हो जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि लोगों का आपने नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न समझ लिया है। आपको पता चल गया है कि गर्मी के मौसम में इन राज्यों में लोगों को इस पाउडर की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आपने नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न पकड़ लिया। पहले वैल्यू ऐड कर दीजिए कस्टमर के लाइफ में। आपका मार्केटिंग का जो कैंपेन है ना, वो आपका कॉस्ट आधा कर देगा। आपका जो भी कॉस्ट अलोकेट हो रहा है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि लॉन्ग टर्म मार्केटिंग करनी है, तो लॉन्ग टर्म मार्केटिंग का जो भी अलोकेशन है आपके बजट का, वो आधा हो जाएगा। आपके प्रोडक्ट का फायदा, यानी ऑडियंस को उसका कंसर्न, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे आपके प्रोडक्ट के साथ, तो आपका मार्केटिंग का कॉस्ट जो है ना, वो 50 to 70% रिड्यूस हो जाएगा। तो बेचो मत बनिए, लोगों की नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न्स को समझिए और एक्ट अकॉर्डिंग कीजिए। जब भी उस प्रकार से सोचेंगे, आपका एक विजन क्लियर हो जाएगा और आप उस क्लियर विजन के साथ आपके ऑडियंस को सही तरीके से टेक ओवर कर पाएंगे, आपके सेल्स को आप बढ़ा पाएंगे। ठीक है, ये था मेरा तीसरा रूल। अब फोर्थ रूल पे आते हैं। फोर्थ रूल पता है क्या कहता है? अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। ऑडियंस को समझिए। एक काला सच आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मुझे प्लीज गलत कोट मत कीजिएगा। ये काला सच पता है क्या है? भारत में ब्रिटिश राज के पहले, मुगल राज के पहले भी भारत में कभी काले और गोरे में फर्क नहीं किया गया। ये एक ऐसा देश है, एकमात्र देश है जहां पे हर किस्म का भेदभाव किया गया, पर काले और गोरे का एक्चुअल में भेदभाव नहीं किया गया था इतनी वाइड रेंज में। अब हो क्या रहा है कि कुछ लोग, कुछ कंपनियां, ये इस प्रकार की कंपनियां जो ये दावा कर देती है कि आपका जो रंग है ना, वो सांवला है, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलना नामुमकिन है। बट अगर आप ये क्रीम लगाओगे तो आपका सक्सेस मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा और आप गोरे हो जाओगे। ये गोरे हो जाओगे। आप कौन है भाई डिसाइड करने वाला कि ये कलर की लड़कियां या ये कलर के लड़के सक्सेस नहीं पा सकते? हम उस देश में रहते हैं जहां पे हम हमारे राम को सांवले रंग में दिखाते हैं। हम उस देश में रहते हैं जहां पे हम हमारी काली मैया को सांवले रंग में दिखाते हैं। तो भैया आप कहां से आ गए हो हमारे देश का ब्रेन वॉश करने के लिए, जहां पे आप ये कह रहे हो कि ये क्रीम लगा लो आपका रंग गोरा हो जाएगा? पता है अंडरस्टैंड योर ऑडियंस का मतलब पता है हमने क्या समझ लिया है? या तो हमने हमारे ऑडियंस को इतना बेवकूफ समझ लिया जहां पे हम कुछ भी कह दें और लोग ले लेंगे, या तो हमने अपने ऑडियंस को इतना ओवर स्मार्ट समझ लिया जहां पे हम एक आधा ऐड दिखा के आगे की बात छोड़ देंगे उनके ऊपर कि आप समझ लें। ये दोनों ही ऐड कैंपेन्स मान लीजिए आपके प्रोडक्ट को कहीं नहीं ले जा रही है। ऐसे प्रोडक्ट्स की ऐड एंड में खत्म हो जाती है, हम देखते तक नहीं है, वो इग्नोर कर देते हैं। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। ऑडियंस को समझने की बात कर रहा हूं मैं। ऑडियंस के बारे में समझो, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। ये चीज किया ग्लैमअप ने। ग्लैमअप करके एक क्रीम है, अगर आपने ऐड देखी हो, वहां पे सांवले रंग को भी प्रेजेंटेबल लुक देने की बात की है, गोरा करने की बात नहीं की है। ना, गोरा करने की बात नहीं की, उन्होंने प्रेजेंटेबल लुक करने की बात की, जो कि नेसेसरी है, आज की रिक्वायरमेंट है। जो सही दिखेगा वही तो बिकेगा, ये चीज मैं मानता हूं। पर रंग भेद नहीं किया है ग्लैमअप ने, जो इस कंपनी ने कर दिया है। ये कंपनी कहती है आप क्रीम लगाओ गोरे हो जाओगे, सक्सेस मिल जाएगा। भाई सक्सेस मिलने के लिए गोरा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सक्सेस मिलने के लिए सही काम करना इंपॉर्टेंट है, पेशेंस के साथ काम करना इंपॉर्टेंट है। ये चीज के ऊपर बात नहीं करते। अब जो ग्लैमअप, ये जो क्रीम है, इस कंपनी ने इस चीज को अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया। वो ये किया है कि आपका जो फेस है प्रेजेंटेबल लुक देने का काम किया। तो ये है अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको कहना चाहूंगा। मैंने बहुत से डिजिटल एड्स देखे हैं जहां पे हाउस वाइफ्स को, एडल्टरी पर्सन को अननेसेसरी गेम्स का ऐड आता है। पता है अभी यार ये हाउस वाइफ गेम्स खेल के कर भी क्या लेंगी? ये हाउस वाइफ्स को आप गेम का ऐड दिखा के आपको क्या लगता है कि ये डाउनलोड कर लेंगे आपकी गेम? ये रमी का ऐप दिखा देते हो आप हाउस वाइफ को, आप बच्चों को रमी का ऐड दिखा रहे हो, क्यों? आप पहले यूजर का आइडेंटिफाई तो कर लो, क्या रिक्वायरमेंट है। बट नहीं, हमें तो लैंडिंग से मतलब है। कितने लोग लैंड कर रहे हैं इस पेज पे? लोग तो करेंगे लैंड, पर कितने ज्यादा इसे यूज करने वाले हैं, कितने लॉन्ग टर्म यूजर्स हैं, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता।
तो ये चीज को आपको समझना होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा आपके करेक्ट ऑडियंस को। अब आते हैं पांचवें और आखिरी गोल्डन रूल के ऊपर। पांचवा रूल कहता है लेट योर कस्टमर डू योर मार्केटिंग। जी बिल्कुल, लेट योर कस्टमर डू योर मार्केटिंग। अब ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, पता है क्यों? आप जो भी मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हैं वो कीजिए जो रिक्वायर्ड है। ब्रांड को प्रमोट कीजिए, ना कि स्क्रिप्ट को प्रमोट कीजिए। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, एक अच्छा एग्जांपल, कोलगेट ऐसी कैंपेन रन करता है जहां पे आपने, ये कोलगेट की एड आज से नहीं है, ये कोलगेट की एड 1960s के पहले भी आती थी, आज भी आ रही है और मुझे लगता है आगे भी आती रहेंगी। जब आपका प्रोडक्ट के बारे में जब किसी और व्यक्ति से रिकमेंडेशन आ जाए ना, तब आपका प्रोडक्ट चलता है। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, सिंपल सा एग्जांपल है, जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए जाते हैं प्ले स्टोर पे, तो आप रिव्यूज पढ़ते हैं। पता है क्यों? अमिताभ बच्चन अगर आपको आके कह देना कि ये प्रोडक्ट जाके खरीद लीजिए, आप इतना जल्दी अपील नहीं होंगे। बट अगर आपको कोई आपका अपना, जैसे आपका दोस्त हो गया या आपका रिलेटिव हो गया, अगर वो आपको रेकमेंड कर देना, तो हो सकता है 80% चांसेस कि आप जाके वो डाउनलोड कर लें या वो चीज जाके खरीदें। चीजें हैं आपके ब्रांड को मजबूत बनाती है, ये सारी चीजें जो आपकी मार्केटिंग कैंपेन को सक्सेसफुल बनाती है। तो ये थे 5 गोल्डन रूल्स, अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके अलावा मैंने डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग, तो उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है। विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम वो वाला वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा। मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये आप लोगों की रिक्वेस्ट थी जहां पे आप मार्केटिंग के बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते थे, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। और लाइक करने के लिए भाई बहुत कंजूसी हो रही है, भाई कौन से पैसे लग रहे हैं आपके, लाइक कर दो, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे टॉपिक्स ले आऊं। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये देखिए ये जो रेड कलर का बटन है, हाँ यही वाला दबा दो भाई। क्या सोच रहे हो अभी तक के लिए? ये वीडियो अच्छा लगा ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च कर ली है आप लोगों के लिए। और हाँ, कोई ब्रांड के बारे में जब मैंने बात की है तो प्लीज़ इसे पॉजिटिवली लीजिएगा, इसके बारे में 2 मिनट सोच लीजिएगा जो मैंने कहा है, उसके बाद आप ब्रांड को सपोर्ट कीजिए, ठीक है? अभी तक के लिए अलविदा लेना चाहूंगा, आगे भी आपसे फिर मुलाकात होगी। आने वाला वीडियो जॉब्स के ऊपर है, मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र एंड बेस्ट ऑफ लक।